हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन एक बार देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर अब अपन जो कल अपन ने एक अनरोल्ड नंबर 5 किया था उस पैटर्न पर या उसका यूज करते हुए अपन आगे के 3 क्वेश्चंस करेंगे। मैं पहले उन 3 क्वेश्चंस को कराऊंगा, उसके बाद अपन बाकी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जो उसके माध्यम से हो जाएंगी। तो पहले देखिएगा अनरोल्ड नंबर 7 क्या कह रहा है ये। एक भारी कण वेग के समानुपाती प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले माध्यम में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो एक पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक दिया जाएगा, किसी पॉइंट से फेंक दिया गया, ठीक है कि नहीं है। यदि अपने पथ के किसी बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा के है, मतलब किसी पॉइंट पर, मैं स्टार्टिंग का पॉइंट ही मानूंगा, स्टार्टिंग के पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के है। और जब वापस ऊपर जाता है और फिर वापस आता है तो उस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, मतलब ऊपर गया फिर वापस आया, तो निश्चित रूप से काइनेटिक एनर्जी कम होगी कम होगी या लॉस तभी तो निकलेगा जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो लॉस होगा वो प्रूव करना ये होता है के स्क्वायर के प्लस के डैश, जहां के डैश उसके नीचे गिरते समय अधिकतम गतिज ऊर्जा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी। देखो कैसे यूज होगा इसका वो आप देखिएगा आंसर नंबर 7 में। किसी पार्टिकल को मैंने मान लिया ऊपर की ओर फेंक दिया गया इस तरीके से, t बराबर 0 से फेंका गया और इनिशियल वेलोसिटी जो उसे दी गई वो कैपिटल यू दी गई। इनिशियल वेलोसिटी उसे कैपिटल यू दी गई, ठीक है कि नहीं है। ये हो गया मेरे पास ओ पॉइंट, ठीक है। तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, याद है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट्स वी टेकन एज नंबर 1। अच्छा, ऊपर जाता है फिर रिटर्न आता है, रिटर्निंग का ओ पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, मैं बोलूंगा रिटर्निंग वेलोसिटी, रिटर्निंग वेलोसिटी पता है ना। रिटर्निंग वेलोसिटी जो v होती है वो निकाली थी अपन ने, u v अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये रिटर्निंग वेलोसिटी थी। गया u से वापस अगर इस ओ पॉइंट पर वेलोसिटी, ये लास्ट आर्टिकल से किया है कि जो रिटर्निंग वेलोसिटी u v अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एग्जाम में आता है तो पहले इसको प्रूव करके आना है, पहले इसको क्या करके आना है, प्रूव करके आना है। तो रिटर्निंग की वेलोसिटी ये है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इतनी होगी। तो मैं बोलूंगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे निकालोगे, तो पहले जितनी थी बाद में, सही है कि नहीं है। लॉस का मतलब क्या होता है, पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई तो लॉस हो गया। तो क्या करते हैं, पहले वाले में से सेकंड वाली घटा देते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, में से घटा दो, अब कितनी है, अब कितनी है, हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है भाई। पहले में से लास्ट की घटा दीजिए, पहले कितनी है, इतनी है, और अब कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी वो वाली यूज कर लूंगा मैं अगले स्टेप में। 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस 1/2 एम स्मॉल वी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट मीन्स यू स्क्वायर वी स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो हाफ एम कॉमन आ गया, क्या बच रहा है यहां से, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इधर देखिएगा, दैट इंप्लाइज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम तो कॉमन आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये u की पावर 4 यू स्क्वायर वी स्क्वायर, u की पावर 4 प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो यू स्क्वायर वी स्क्वायर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये क्रॉस हो गए। अगले स्टेप में कितना आ जाएगा,
1/2m u की पावर 4 u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देखो हाफ एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। तो जब हाफ एम से नीचे किया तो मतलब ऐसा किया, देखो हाफ एम ऊपर और हाफ एम नीचे, हाफ एम से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम का स्क्वायर, इसे यू स्क्वायर के साथ एडजस्ट कर दीजिए। तो हाफ एम यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ एक बार। बिल्कुल सही है ये बिल्कुल अपन ने सही लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, मिटाता हूं एक बार में, जस्ट 1 सेकेंड। तो मैं ये मिटा देता हूं, इसका कोई काम ही नहीं है मेरे, इसको आप मिटा दीजिएगा। नेक्स्टली पता है ये कितनी है, किसी टाइम गया तो काइनेटिक एनर्जी ये रखिए के, तो ये कितनी होगी के स्क्वायर, दिस इज के स्क्वायर, दिस इज के, और ये अच्छा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। जब नीचे आ रही है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो ये क्या आपको टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है क्या, बिल्कुल टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, के डैश। के डैश क्या है, जब नीचे आ रही थी सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा है। अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है वी, जिसे आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो। तो ये किसके बराबर है, के डैश के बराबर। और यही अपन को प्रूव करना था, दैट्स द आंसर। एग्जाम में आता है तो ये वाला फॉर्मूला जो वेलोसिटी का यहां पर जो फॉर्मूला है वो अपन को प्रूव करके आना पड़ेगा। और प्रूव कैसे करेंगे, अनसोल्ड नंबर 5 में प्रूव किया अपन ने। इज दैट क्लियर, क्लियर। बढ़े आगे, बढ़ते देखिएगा। अब देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर। तो ये सिंपल सा 7वां क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन से अपन ने डायरेक्ट कर दिया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाता हूं मैं इन्हें। अब ये 2-3 क्वेश्चन है जिन्हें अपन छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन्हें अपन आराम से यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो अपन इसे प्रूव करके आएंगे। अच्छा अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आप देखिएगा अनसोल्ड नंबर 12। ये भी सेम सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है। अनसोल्ड नंबर 12, एक छोटे एम द्रव्यमान के पत्थर को आरंभिक वेग v0, तो पहले अपन u देते थे, इसे v0 दे दिया तो u की जगह v0 आ गया, से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध v चाल पर m के v स्क्वायर है, तो m के v स्क्वायर उसमें भी था, जहां k धनात्मक अचर है। तो सिद्ध कीजिए प्रारंभिक बिंदु पर इतने वेग से लौट आएगा, इतने वेग से लौट आएगा। तो रिटर्निंग की वेलोसिटी निकालनी है। तो कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई, ऊपर की तरफ फेंका, t बराबर 0 से फेंका, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग की u नहीं v0 दे रखी है, तो u का मान कितना दे रखा है v0। अच्छा रिटर्निंग की वेलोसिटी पूछिए, किसकी वेलोसिटी पूछिए, रिटर्निंग की। अच्छा एक आपको पता है तो अपन को ये तो प्रूफ करना होगा ओ पॉइंट पर, ओ पर वापस का वेग, वापस आने का वेग, रिटर्निंग वेलोसिटी एट ओ कितनी होती है, v बराबर पता है ना आपको, u v अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये आपको सवाल में पहले प्रूव करके आना होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसे प्रूव करो, उसके बाद आप u की जगह क्या लेना चाहिए आपको, प्रारंभिक वेग v0, तो v0 कैपिटल V अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से v स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो v0
कैपिटल वी, तो बाहर आ जाएगा v अंडर रूट में, यहां कितना बच जाएगा 1। अच्छा इसकी जगह भी v0 रखना चाहिए क्योंकि u की जगह v0 आ गया, तो कितना हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन कैपिटल स्क्वायर, और इस v से v क्रॉस हो जाएगा। सो फाइनल यहां क्या आ रहा है v0 अंडर रूट में 1 प्लस v0 स्क्वायर बाई कैपिटल V स्क्वायर, ये आ गई रिटर्निंग की वेलोसिटी। लेकिन आंसर कैपिटल V में ना निकाल करके आंसर निकाल रखा है बेटा आपका K में। किसमें आंसर निकाल रखा है? K में। तो जब आप टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाओगे तो K का जो मान आता है इस क्वेश्चन में आपके पास जब प्रूव करोगे वो G बाई V स्क्वायर आएगा। निकालते भाई, बहुत बार निकाला ये क्वेश्चन, जी K का मान इतना आएगा, तो यहां से K बाई G बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन V स्क्वायर। तो जब 1 अपॉन V स्क्वायर का मान आप यहां रखोगे तो मैं लिखूंगा वापस आने का वेग, दैट इंप्लाइज स्मॉल v बराबर v0 एज इट इज अंडर रूट में 1 प्लस v0 स्क्वायर एंड 1 अपॉन v स्क्वायर की जगह k बाई जी, ऊपर जाके तमीज से लिख दो इसे, स्मॉल v इक्वल टू v0। देखो ये ऊपर गया तो पावर हो जाएगी -1/2, और कितना हो जाएगा 1 प्लस में k v0 स्क्वायर बाई जी, और यही आंसर आपको प्रूव करना है। तो देखा आपने कि मैंने अनसोल्ड नंबर 5 का यूज करके ये अनसोल्ड नंबर 12 भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे क्या करके आओ, प्रूव करके आओ। आप इसे क्या करके आओ, प्रूव करके आओ। तो एग्जाम्पल अनसोल्ड 5 कर लो आप अच्छे से, बाकी 7वां भी हो जाएगा, 12वां भी हो जाएगा, और एक और क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं मिटा देता हूं इस क्वेश्चन को भी। तो ये 12वां क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा आगे, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, अनसोल्ड नंबर 8। 7 के बाद अनसोल्ड नंबर कौन सा देखिएगा? 8। अनसोल्ड नंबर 8, एक भारी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्मॉल यू वेग से, वहां कैपिटल यू लेते थे, यहां कौन ले लिया? स्मॉल यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जिसका प्रतिरोध वेलोसिटी के स्क्वायर का इतने गुणा हो, वेलोसिटी के स्क्वायर का इतना गुणा हो, जहां अल्फा कोई अचर है, अल्फा कोई अचर है। ठीक है, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप बिंदु पर, जहां से फेंका उसी बिंदु पर लौटने का जो समय होगा वो क्या होगा? यू कॉज अल्फा होगा, और इतने समय पश्चात लौट आएगा। तो वही है, रिटर्निंग की वेलोसिटी और टाइम निकालना है, और ये दोनों अपन पहले निकाल चुके हैं। तो देखो एक बार क्वेश्चन में, तो सबसे पहले किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है गुरुदेव, t बराबर 0 से फेंका गया है, O पॉइंट से फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u दी गई है, पहले क्या दी जाती थी? कैपिटल U। ऊपर जाता है, अच्छा प्रतिरोध का जो मान दे रखा है R का मान, वो क्या दे रखा है? वेलोसिटी का स्क्वायर किया गया है, वेलोसिटी के स्क्वायर का इतने गुणा है, मतलब g u की पावर -2 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा है। लेकिन ये पर यूनिट का है, सवाल में नहीं दे रखा, बट आप याद रखें ये कितने का? पर यूनिट का। तो m मास का कितना हो जाएगा? m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं है? तो रेजिस्टेंस इतना दे रखा है। अपन क्या लेके चलते थे? अपन लेते थे m के v स्क्वायर। तो k का मान अगर मैं आपसे पूछूं यहां से, k का मान किसके बराबर हो जाएगा? g u की पावर -2 10 स्क्वायर अल्फा। तो किसकी वैल्यू निकल के आ गई? k की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, आप एक और रिलेशन जानते हो, अपन जब इसे सॉल्व करते हैं तो k बराबर आता है जी वाई कैपिटल V स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कैपिटल V स्क्वायर का वैल्यू पूछूं तो जी वाई के का मान रख दो, जी
u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा। अगले स्टेप में देखो g से g कर जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर अल्फा, उल्टा कर दिया इसे। तो फाइनली यहां से v का मान कितना निकल के आ गया, जो अंतिम वेग है u कॉट अल्फा। अंतिम वेग कितना निकल के आ गया बेटा, u कॉट अल्फा। ये सारा कैसे किया, दिमाग लगा करके। एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे सर, आप के लेके चलो, पूरा आर्टिकल प्रूव कर दो, फिर के का मान ये, यहां पर के का मान ये है, और उसके बाद v का मान निकल आएगा। अब आपको रिटर्निंग की वेलोसिटी चाहिए, वापस आने का वेग, रिटर्निंग वेलोसिटी। रिटर्निंग वेलोसिटी एट ओ क्या होती है पता है आपको, u होती है, v होती है अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर होता है प्लस v स्क्वायर होता है। u इनिशियल वेलोसिटी u स्मॉल u, v टर्मिनल वेलोसिटी u कॉट अल्फा, u कॉट अल्फा, नीचे अंडर रूट में रिटर्निंग वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी, v टर्मिनल u कॉट अल्फा, तो मतलब u स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। तो u स्क्वायर u से u कट जाएगा, तो ऊपर कौन बचा, u कॉट अल्फा, नीचे देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना आ गया कोसेक अल्फा। सॉल्व कर लो, u कॉट अल्फा क्या होता है, कोज अल्फा बटे साइन अल्फा, और कोसेक अल्फा क्या होता है 1 अपॉन में साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कट जाएंगे, तो बोलो कितना आ गया, u कोज अल्फा। कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी, u कोज अल्फा, u कोज अल्फा। और यही प्रूव करना था कि जो स्मॉल v, जो रिटर्निंग की वेलोसिटी है वो कितनी है, u कोज अल्फा है। रिटर्निंग वेलोसिटी एट पॉइंट, वापस इस पॉइंट पर रिटर्निंग की वेलोसिटी, जो जनरल वेलोसिटी बोलते हैं, वो वेलोसिटी है ये। एक तो आंसर ये आ गया, एक तो आंसर ये आ गया। अब पूछा है टाइम, और बताइए कितने समय में वापस लौट आएगा, कितने समय में वापस लौट आएगा। तो वापस आने का समय आपको पता है, तो मैं बोलता हूं रिटर्निंग टाइम। रिटर्निंग टाइम कितना होगा इसका, ये और बता दूंगा मैं, मुझे याद है, देखो रिटर्निंग टाइम, रिटर्निंग टाइम t बराबर, मुझे फॉर्मूला याद है, v वाई जी टेन इनवर्स कैपिटल U वाई v, नहीं v वाई u होता है ना, यहां थोड़ा ध्यान रखें, u वाई v होता है, v वाई u होता है। रुको 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 रुको, सही है सही है सही है, कैपिटल U ही होता है, बिल्कुल सही है भैया। प्लस में टेन हाइपर वाला इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V। तो ये किसका आ गया, रिटर्निंग का टाइम आ गया बेटा, किसका टाइम आ गया, रिटर्निंग का टाइम। अच्छा v क्या है, जनरल वेलोसिटी, कैपिटल V क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, और स्मॉल u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, मैं मिटा देता हूं फालतू की चीजों को, बस अपन को ये टाइम कैलकुलेट करना है, और जो बुक में निकलवाया है वो आंसर आपको निकाल के देना है। तो मैं मिटा देता हूं थोड़ा थोड़ा, जितना काम का वही रखेंगे अपन। रिटर्निंग वेलोसिटी ये है ना। अब बढ़ते हैं आगे आगे आगे, दैट्स इक्वल टू v वाई जी टेन इनवर्स, दिस इज द टेन इनवर्स u स्मॉल u, v ये रहा ना u कॉट अल्फा प्लस टेन हाइपर वाला इनवर्स स्मॉल v, निकाल लियो स्मॉल v का मान, u कॉज अल्फा, u कॉज अल्फा, और कैपिटल V का मान u कॉट अल्फा, u कॉट अल्फा। बस अब इसे कैलकुलेट करना है, और जो बुक में आंसर चाहिए वो आंसर आपको निकालना है। तो मिटा देता हूं मैं सारी चीजों को नीचे से, ओनली कैलकुलेशन बाकी है इसकी, अपन को टाइम का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा आप लोग आगे, इसे प्यार से मिटा देते हैं। नहीं तो एक एक क्वेश्चन को करने में काफी समय कंज्यूम हो जाएगा, अगर अपन वापस से इन क्वेश्चंस को करते हैं ना तो बहुत समय लग जाता है।
तो ये फायदा क्या है कि एक अनसोल्ड करो और बाकी सारे अनसोल्ड उस तरीके पैटर्न पर हो जाएंगे। तो देखो इस u से ये u कट गया और इस वाले u से ये u कट गया। तो देखो v बाई जी, v का मान और रख देते हैं यहां पर। v का मान कितना था, u कोट अल्फा, तो u कोट अल्फा बाई जी, ठीक है, सब जगह v का मान रखना है। दिस इज द टेन इनवर्स कोट अल्फा का उल्टा कितना होता है, टेन अल्फा। दिस इज टेन हाइपर वाला इनवर्स। देखो कॉज अल्फा ऊपर है, कॉज अल्फा बटे 1, और ये उल्टा हो जाएगा, कॉज अल्फा साइन अल्फा, तो ऊपर पहुंच जाएगा साइन अल्फा, नीचे आ जाएगा कॉज अल्फा, और कॉज अल्फा से कॉज अल्फा की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। तब इससे लिख दो u कोट अल्फा बाई जी, टेन और टेन इनवर्स कट जाएंगे, अल्फा, टेन हाइपर वाला इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा साइन अल्फा, दैट थिंग। बट आंसर में टेन नहीं लाना, आंसर में लाना लॉग। तो जो फॉर्मूला टेन है हाइपर वाला है, इसे लॉग में चेंज करके दिखाओ। अब लॉग में कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है फंडा, क्या फंडा पता है आपको, कि 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है, ठीक है नहीं। इसका ही फॉर्मूला 1/a टेन हाइपर वाला इनवर्स एक्स वाई ए होता है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आती है, सेम आती हैं। दोनों वैल्यूज आपस में क्या आती है बेटा, सेम आती हैं। तो जब इन दोनों को सेम रखोगे, हेंस आप क्या बात कह सकते हो कि 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर आता है 1/a टेन हाइपर वाला इनवर्स एक्स वाई ए। तो देखो ए से ए कट जाएगा, और अगर आपको टेन हाइपर वाला इनवर्स एक्स चाहिए तो ए की जगह क्या पुट कर लो, आप 1 पुट कर लो, जनरल कांस्टेंट है ना, देन यू पुट a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 पुट किया तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, टेन हाइपर वाला इनवर्स x इज इक्वल टू a की जगह 1, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो टेन हाइपर वाला इनवर्स x का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो u कॉट अल्फा बाई जी, दिस इज अल्फा, टेन हाइपर, देखो 1/2 होता है, लॉग होता है, और फिर आता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा हो जाता है बेटा, एंड 1 माइनस साइन अल्फा हो जाता है। तो ये थिंग अपने पास आ जाती है। अच्छा, और बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं इधर, डिलीटेड इट। अब आप देखिएगा ये फॉर्मूला आप अपनी बुक के साइड के अंदर लिख लें, कॉपी के अंदर, ये आपका काम का है जो मैंने यहां अप्लाई किया है। अब इसे मिटा देता हूं मैं, क्योंकि बोर्ड वर्क भी चाहिए भैया। ये मैंने मिटा दिया, ऊपर भी मिटा दीजिए इसे थोड़ा सा, क्योंकि एक और स्टेप लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा आप नीचे, बट सारा आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट, मैं ऊपर मिटा देता हूँ। ये मैंने ऊपर मिटा दिया। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। तो रिटर्निंग का जो टाइम निकल रहा है t इज इक्वल टू u कॉट अल्फा बाई जी इंटू अल्फा प्लस 1/2 लॉग, देखो 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, बट इसे आंसर फिट करने के लिए 1 माइनस साइन अल्फा से ऊपर और 1 माइनस साइन अल्फा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे लास्ट में आंसर फिट करना है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, ये t इज इक्वल टू यू कॉट अल्फा बाई जी, दिस इज अल्फा प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस साइन अल्फा a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स इज कॉज स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को दोनों को मिलाकर के ऊपर लिख दो,
तो ये आंसर आ गया। अगले स्टेप में लॉग में से पावर हट के आगे आ जाती है और 2 से 2 कट जाएगा, तो रिटर्न जो लास्ट का आंसर निकल के आता है t इज इक्वल टू यू कॉट एल्फा बाई जी इज इक्वल टू एल्फा, ये 2 कट जाएगा, लॉग कोज एल्फा अपॉन 1 माइनस साइन एल्फा, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो मेहनत के क्वेश्चन है भैया, ये तीनों क्वेश्चन अपन ने अनसोल्ड नंबर 5 पर कर दिया। अब अपना सिर्फ एक लेक्चर का काम और बच रहा है और इस तरीके से आपकी ये यूनिट क्लोज हो जाएगी। तो यूनिट नंबर आरआर कॉलेज की 3 यूनिट क्लोज हो जाएंगी और यूनिवर्सिटी कितनी हो जाएंगी, लगभग नहीं तो दूसरी यूनिट चल रही है भैया उनकी, यूनिवर्सिटी की दूसरी चल रही है और आरआर की 3 यूनिट क्लोज हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बार एक यूनिट आरआर यूनिवर्सिटी के अंदर तो 2 सी प्रोग्रामिंग की यूनिट है और जो यूनिवर्सिटी है आरआर के अंदर एक है, तो अपन ये और पढ़वाएंगे, लेकिन इसका अपन कराएंगे बाद में, ठीक है कि नहीं। अपन ओनली अब इस टाइम डायनामिक्स पढ़ेंगे, आफ्टर बाद में पढ़ेंगे अपन सी प्रोग्रामिंग। तो दोबारा सुनो, सी प्रोग्रामिंग के लिए मैं दूसरा टीचर लगाऊंगा क्योंकि मुझे वो सी प्रोग्रामिंग की बुक नहीं आती है, तो वो ज्यादा दिन का काम नहीं है, 4 या 5 लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो जाती है, काफी छोटी बुक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे इसे क्लोज मारेंगे और आरआर कॉलेज का पूरा काम खत्म करेंगे। 3 यूनिट, 1 यूनिट बचेगी जो उनकी बाद में करा देंगे। ठीक है कि नहीं है, इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई, रखो, बाकी बाद में करते हैं।